भाई साहब राघव चड्ढा जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी में शामिल होना क्या ये पहले से ही सोचा समझा गया था? नहीं, ऐसा पहले से तो नहीं किया था। लेकिन हाँ, 1 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी में राघव चड्ढा जी जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल से सब यही अनुमान लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, शामिल होने वाले हैं। तो राघव चड्ढा जी बीजेपी में शामिल क्यों हुए? क्या इसके पीछे बीजेपी खेल की है? तो देखा जाए, अगर आप इस कहानी को अगर ध्यान से देखिएगा, इस खेल को अगर ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी किस तरह से पर्दे के पीछे रह के सब खेला खेल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हमेशा ये देखा गया है कि हमेशा विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए हमेशा ये काम करती रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, कभी राहुल गांधी को लेकर या चाहे आम आदमी पार्टी को लेकर या किसी विपक्षी दल पार्टी को लेकर या उनके नेता को लेकर बीजेपी हमेशा अपने विपक्षी दल के तोड़ने की कोशिश करता रहा है। और इस बार भी बीजेपी ने अपने विपक्षी दल को तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाबी रही। राघव चड्ढा जी अपने बीजेपी में शामिल हुए, अपने साथ 6 सांसद यानी तो और खुद यानी टोटल 7 सांसद, 10 में से आम आदमी पार्टी के टोटल 10 सांसद है, उसमें से 7 सांसद वो आम आदमी पार्टी का बीजेपी में ले गई, यानी बीजेपी शामिल कर ली अपने में। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी हमेशा खेल खेलती है और ये बीजेपी का हमेशा एक खेल रहता है कि किस तरह से विपक्षी दल को तोड़ा जाए, और इसमें वो कामयाबी रही है, इसमें कोई दुबारे की बात नहीं है। लेकिन हमेशा बीजेपी पर यही दोष लगाया जाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, और जब कोई भ्रष्ट नेता या कोई भी ऐसा नेता जिसके ऊपर CID या ईडी का छापा पड़ता है, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसका क्लीन चिट हो जाता है। तो बीजेपी वो मशीन है, ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ से आप भ्रष्टाचारी नेताओं को डालो और दूसरी तरफ से क्लीन होके वो भ्रष्टाचारी यानी क्लीन होके निकलेंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को में लेकर हमेशा पर्दे के पीछे खेल खेलती है कि किस